नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सारे त्योहार अभी खत्म हो चुके हैं और दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो भी नजदीक आ गया है। तो हमें अब पढ़ाई करनी है। सारी जो काम है घर की साफ सफाई वगैरह से भी जो हम फ्री हो चुके हैं, तो अब करते हैं स्टार्ट पढ़ाई। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 17 क्लास डाल दी हैं अपनी प्लेलिस्ट पर। आप जाकर वहां देख सकते हैं। दिसंबर 2024 के नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। और 18वीं जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संचार के प्रकार। कि भाई हम संचार को कितने आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो संचार को हम 4 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आएगा हमारा संबंधों के आधार पर। संबंधों के आधार पर। संबंध जैसे कि मनुष्य स्वयं है, तो मनुष्य के जो संबंध होते हैं वो दूसरों के साथ कैसे हैं, तो उन संबंधों के आधार पर जो संचार होता है। दूसरा आएगा हमारा चैनल के आधार पर। चैनल जैसे कि हम अपना जो मैसेज है किसी दूसरे को बोलकर भेज रहे हैं या लिखकर भेज रहे हैं, या जिसमें शब्द ही नहीं है, केवल हमारे संवेग हैं, भावनाएं हैं, उनके माध्यम से हम संचार कर रहे हैं। इनको भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले जो मुख्य मुख्य हैं कि इनको हम कितने आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहला संबंधों के आधार पर, फिर चैनल के आधार पर, फिर उद्देश्य एवं शैली के आधार पर। उद्देश्य एवं शैली के आधार पर। और लास्ट आता है हमारा दिशा के आधार पर। के आधार पर। ठीक है, तो अब देखते हैं संबंधों के आधार पर जो संचार होता है कितने प्रकार का होता है। तो इसको हम फिर दोबारा से 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला आएगा हमारा अंतःवैयक्तिक। फिर आएगा अंतर्वैयक्तिक। उसके बाद आएगा समूह संचार। और उसके बाद आएगा हमारा जन संचार। ठीक है, अब इसको अंतःवैयक्तिक को समझ लेते हैं कि जब मनुष्य स्वयं से बातें करता है, अपने मन मन में कुछ कहता रहता है, ठीक है, डायरी लिखता है, अपने ईश्वर को धन्यवाद करता है, उसको शिकायत करता है, तो वो संचार होता है अंतःवैयक्तिक, जिसमें कोई दूसरा मनुष्य ना हो। अंतरवैयक्तिक में 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जो भी उनकी कन्वर्सेशन होती है उसको हम अंतरवैयक्तिक संचार के अंतर्गत रखते हैं। समूह में आपको पता है कुछ लोग होते हैं, वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो बाहर गांव के कुछ लोग हो सकते हैं, शहर के कुछ लोग हो सकते हैं, या किसी ऑफिस में काम करने वाले कुछ कर्मचारी हो सकते हैं। तो वो आएंगे समूह संचार में, कुछ लोग। और उसके बाद आता है हमारा जनसंचार, जो कि विस्तृत स्तर पर काम करता है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, समाचार पत्र हैं, पुस्तकें हैं। तो ये क्या है? एक एक साथ अनेक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, इसलिए इनको जनसंचार के माध्यम माना जाता है। तो ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं चैनल के आधार पर। चैनल के आधार पर जो संचार होता है हमारा, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक, अशाब्दिक। यहाँ मैं आपको बहुत ही कम शब्दों के साथ कम समय में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं। ये जो मैंने अपने खुद के बनाए हुए नोट्स है, जिनको पढ़ करके मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था, वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इनको पढ़ करके आप भी कर सकते हैं। तो शाब्दिक में देखते हैं, शब्दों का खेल होता है। चाहे शब्द लिखकर हम प्रकट करें,
चाहे हम बोलकर प्रकट करें। ठीक है, शब्दों का खेल। अब ऐसा नहीं है कि जब हम बोलते हैं मौखिक रूप से तो ही हमारा शाब्दिक संचार होता है, जब हम लिखते हैं तो क्या उनमें शब्द नहीं होते? उनमें भी शब्द होते हैं। तो जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो होता है शाब्दिक। और अशाब्दिक में जिसमें शब्द नहीं होते हैं, जैसे स्पर्श करना हो गया, आंखों का प्रयोग करना हो गया, आपकी वेशभूषा हो गई, किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं महंगे महंगे, तो हम उसके बिना बताए ही समझ जाते हैं कि ये अमीर घराने से हैं। तो वहां भी संचार हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम अपने, जैसे कि हम खाते हैं तो आलू की सब्जी हमें बताते नहीं है कि मैं इतनी स्वादिष्ट हूँ। जब हम वो खाते हैं तो जिह्वा के माध्यम से हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, अशाब्दिक। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य एवं शैली के आधार पर। उद्देश्य एवं शैली के आधार पर संचार को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। फॉर्मल इनफॉर्मल जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वही है ये। औपचारिक में जो भी कार्यालय, संस्था, ऑफिस वगैरह है, मैनेजमेंट है, तो वहां पर जो डिस्कशन होता है आपस में उसको हम बोलते हैं औपचारिक। जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते थे स्कूल में, है ना, तो वो औपचारिक में आता था। और दूसरा है हमारा अनौपचारिक। अनौपचारिक में आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, तो उनसे जब आप बात करते हैं तो वहां होता है अनौपचारिक संचार। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचता है हमारा दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर संचार को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा लंबवत, दूसरा आ जाएगा हमारा क्षैतिज संचार, और तीसरा आ जाएगा हमारा लंबवत, क्षैतिज और त्रियक। इनको आप अच्छे से समझ ले क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो लंबवत में क्या होता है, सबसे ऊपर ओदा, फिर उससे नीचे और फिर उससे नीचे, इस प्रकार से जो संचार होता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर है प्रिंसिपल, उसके बाद हमारे आते हैं टीचर, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा, जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, इनके ओहदे में फर्क है। प्रिंसिपल टीचर से कुछ कहता है, टीचर बच्चों से कुछ कहते हैं, फिर बच्चे टीचर को कहते हैं, टीचर फिर प्रिंसिपल को। तो वहां पर क्या हो रहा है, लंबवत संचार हो रहा है, इनका ओहदा समान नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लंबवत संचार, जहां ओहदे के अकॉर्डिंग संचार होता है। फिर आता है हमारा क्षैतिज संचार। क्षैतिज संचार में क्या होता है, समांतर होता है। मान लीजिए दो टीचर हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो वहां उनका जो संचार है वो क्षैतिज संचार है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इसके बाद आता है हमारा त्रियक संचार। त्रियक संचार में क्रॉस में होता है। अब मान लीजिए एक डिपार्टमेंट का एचओडी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से बात करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, त्रियक संचार, क्योंकि एचओडी का जो पद है वो टीचर से बड़ा है परंतु वह उसके डिपार्टमेंट का नहीं है। अगर अपने डिपार्टमेंट के टीचर से बात करता है तो वहां लंबवत संचार होता है। ये थोड़ा बारीकी से समझ लें आप कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से कोई एचओडी बात कर रहा है तो वो दोनों का संचार त्रियक संचार में आएगा। और यदि एचओडी अपने ही डिपार्टमेंट के किसी टीचर से बात करता है तो संचार उनका लंबवत संचार में आएगा। समझ गए? तो ये थोड़ी सी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एचओडी किसी दूसरे अदर डिपार्टमेंट के टीचर से बात करे। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारे संचार के प्रकार का जो टॉपिक था, मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, और फिर भी यदि नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।